हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएस टेक फोरम चैनल। मैं अमित सिन्हा। आप लोगों को पता होगा एनएलसी का आप लोगों ने फॉर्म डाला है। एनएलसी का एग्ज़ाम डेट आप लोगों के लिए आ चुका है। आपके जीमेल अकाउंट में आपने देखा होगा, कल मैसेज भी आ चुका है एनएलसी को लेकर के। तो सबको पता होगा कि एनएलसी का जो आपका एग्ज़ाम होना है वो 17th, 24th और 25th ऑफ दिस मंथ यानी नवंबर में आपका पेपर होना है। ठीक है, सब जितने लोगों ने फॉर्म डाला है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और भी वो है, कई इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों ने फॉर्म डाला होगा, तो सबका एग्जाम 17, 24th और 25th ऑफ नवंबर को आपका एग्जाम होना है। ठीक है, तो आपके जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम से रिगार्डिंग, वो आपके रजिस्टर्ड जीमेल अकाउंट पे मैसेज आ रहा है। तो जिन लोगों ने जीमेल चेक नहीं किया, अपना जीमेल चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं आज का ये जो लेक्चर है, ये जो आपका वीडियो है, ये पर्टिकुलरली एनएलसी एग्जाम के बारे में आपको बता रहा हूँ। आप सभी लोग इसकी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। मैं आपके लिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है लास्ट 10 डेज की प्लानिंग, लास्ट 10 डेज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये फेस्टिवल का मंथ है, बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, तो उसको देखते हुए मैं 10 दिन की प्लानिंग आपको बता रहा हूँ कि कहाँ आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस एरिया पे ज़्यादा आपको फोकस करना है और कहाँ आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है फोकस करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें हम एग्जाम के बारे में बात करेंगे, जो लास्ट ईयर 2018 का पेपर हुआ है उसके कट ऑफ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पेपर पैटर्न कैसा होता है, सिलेबस क्या है आपका, और क्वेश्चन का लेवल कहाँ से ज़्यादा आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो आप वीडियो को देखते जाइएगा आप, और कोई भी डाउट हो तो आप इसे कमेंट सेक्शन में बताते जाइएगा। देखिए, आपको पता है कि जो एनएलसी का पेपर होना है जीटी का, वो टोटल 120 क्वेश्चन इसमें आने हैं। 120 क्वेश्चन आपके आएंगे इसमें। इस 120 क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास जो अलॉटेड टाइम है वो है 2 घंटे। ठीक है, यानी 120 नंबर का पेपर है, 2 घंटे का आपके पास टाइम है। और इसको दो सेक्शन में बांटा गया है, टेक्निकल, ठीक है, और नॉन टेक्निकल। ठीक है, तो ये दो सेक्शन में आपके बटे हुआ है पेपर। टेक्निकल आपके टोटल 80 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के होंगे। ठीक है, और 40 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल का होगा, यानी 80 और प्लस 40, यानी टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 120। 120 क्वेश्चन करने के लिए आपके पास जो टाइम है वो है 2 घंटे का। देखिए, ये कई लोगों को पता होगा, मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप इससे दो तीन अपने जो दिमाग में आपके मिसकंसेप्शन जो बने हुए हैं उनको दूर कीजिए। सबसे पहली चीज ये कि यहाँ टाइम मैनेजमेंट फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे तो ये एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि 2 घंटे में 120 क्वेश्चन करने का मतलब हो गया लमसम 1 मिनट आपके लिए एक क्वेश्चन के लिए है। ठीक है, तो यहाँ टाइम मैनेजमेंट की पहली बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि कई लोग ये सोचते हैं ये पेपर बीटेक वालों के लिए है। ठीक है, तो आप इसमें सीधा कॉन्सेप्ट उठा के ले आते हो गेट का। ठीक है, देखिए, गेट का आप कॉन्सेप्ट लाते हो अच्छी चीज है, लेकिन आप गेट को लेकर के यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि गेट का जो पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है। ठीक है, और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, इतना कम, इतना ज्यादा क्वेश्चन इतने कम टाइम में नहीं होता आपके लिए सॉल्व करना, वो बिल्कुल न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपके लिए गेट के तरफ ज्यादा आप फोकस मत कीजिए, खासकर एनएलसी के एक पेपर के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, कि आप ये नहीं कि गेट के क्वेश्चंस के तरफ भाग रहे हैं और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की तरफ बहुत ज्यादा भाग रहे हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। ठीक है, तो ये पेपर आपके लिए जो मैंने आपको बताया, ये सारे ब्रांच के लिए बता रहा हूँ। टेक्निकल 180 क्वेश्चंस, नॉन टेक्निकल 40 क्वेश्चंस, टोटल आपके लिए क्वेश्चन हो गए 120। करने के लिए टाइम आपका हो गया 2 घंटे का। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये आप सभी लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता होगा मैंने उनके लिए बता दिया। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन लेवल देखिए, आपके लिए टेक्निकल में 80 क्वेश्चन आपको आने हैं, आपको मैंने अभी बताया 80 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल में आएंगे। ठीक है, अब इस 80 क्वेश्चंस के बारे में बात को मैं फिर से बताता हूँ। यहाँ पर गेट के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होने वाले। ठीक है, तो गेट के कॉन्सेप्ट से हटिए। ठीक है, एनएलसी के पेपर में सबसे पहली इसमें आपको बात बताता हूँ, इसमें 10 to 15 क्वेश्चंस, जो लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ था 2018 का, उस बेस पर आप देखिएगा 10 to 15 क्वेश्चंस इसके बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, जिसको आप देखिएगा, मतलब ऑलमोस्ट मैं मान के चलूँ तो जिस किसी ने भी प्रिपरेशन की होगी उसमें से सारे बच्चे ये क्वेश्चन लगा ले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करूं तो इसमें आपके जो 40 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन होता है। ये जो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, और इसके अलावा जो पेपर जो आते हैं वो थोड़ा कॉन्सेप्ट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं बचे हुए। देखिए, इन सारे एग्जाम के लिए मैं आपको जो प्रेफर करूंगा, वो सबसे पहली चीज आपको जो प्रेफर करता हूं कि आपका बेसिक बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि बेसिक मजबूत होने से ही आप बेसिक क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, दूसरा, इसमें जो आपके लिए कॉन्सेप्ट और अच्छे क्वेश्चन जो आपको मदद करेंगे, गेट नहीं,
आपको इसमें फायदा करने वाला है ईएसई का क्वेश्चंस, ठीक है, यानी इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस। आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, वो इस एग्जाम में आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। अब इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी आप देखिएगा दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है थ्योरेटिकल, ठीक है, और एक आपका होता है न्यूमेरिकल बेस्ड, ठीक है। तो आप इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस कीजिए वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन की तरफ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि देखिए ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, एक तो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड इसका आप देखिए, दूसरा आप इसमें एक चीज देखिएगा, टाइम लिमिटेशन बहुत कम है आपके पास। तो टाइम बहुत कम होने की वजह से बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल की तरफ नहीं जाना है आपको, थ्योरेटिकल क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो है उसके तरफ आप थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जनरली मैं इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अगर मैं बोलूं तो इलेक्ट्रिकल वाले दो बुक की तरफ प्रीफर कीजिएगा। एक आपका जैसे मैंने बताया है कि हर एक एग्जाम के लिए वीके मेहता को आप प्रेफर कर सकते हो बुक में, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल की बुक है मेहता की बुक। और दूसरा आपके पास जेबी गुप्ता की जो बुक है, जेबी गुप्ता में आप प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर आए हुए, स्पेशली मैंने कहा है इंजीनियरिंग सर्विसेज के। इस क्वेश्चन की तरफ आप प्रैक्टिस कीजिए, आपके पास जो इतने टाइम बचे हुए हैं उस टाइम में आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ से आपको बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। ये तो बात हो गई आपके टेक्निकल की। अब बात करता हूँ नॉन टेक्निकल की। देखिए नॉन टेक्निकल में आपको पता है 40 क्वेश्चंस आने हैं। इस 40 क्वेश्चंस के लिए आपके पास 4 सेक्शन बने हुए हैं। 40 क्वेश्चंस के लिए आपके पास टोटल 4 सेक्शन है। पहला सेक्शन जो आपके पास बना हुआ है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, ठीक है, जिसको मैथमेटिक्स भी आप कह सकते हो। दूसरा है लॉजिकल रीजनिंग, दूसरा टॉपिक। तीसरा है जनरल अवेयरनेस, ठीक है, और फोर्थ हो गया इंग्लिश, ठीक है। ये 4 टॉपिक है। तो ये आपके चारों टॉपिक मिला करके टोटल 40 क्वेश्चंस आने हैं। अब देखिए मैथ्स का भी जो सिलेबस है बिल्कुल सिंपल वे में, एनएलजी का सबसे अच्छी खासियत यह है कि सिलेबस को इसने बहुत ही प्रॉपर्ली डिफाइन किया है, ठीक है। तो सिलेबस को डिफाइन किया है, तो सिलेबस को आप देखिए, इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में रेशियो है, एवरेज है, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, एसआई एंड सीआई, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री। देखिए मेनली ये जो सिलेबस आपके पास है इसमें आप जो फोकस ज्यादा करके जाओ टाइम के अकॉर्डिंग, वो मैं आपको बता रहा हूँ, रेशियो, एवरेज, टाइम एंड वर्क, एसआईसीआई। ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जहां से आप मैक्सिमम एग्जाम देखिएगा, टेक्निकल का जो होता है, जेई का, एई का, मैक्सिमम क्वेश्चन इस 4 टॉपिक से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप पढ़िए सारे टॉपिक, बट आपके लिए फोकस करने वाले ये 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात करता हूँ रीजनिंग की। रीजनिंग में एनालॉजी, नंबर सीरीज, मैट्रिक्स, मिरर इमेज, क्लॉक एंड कैलेंडर, वेन डायग्राम, कोडिंग डिकोडिंग। तो इसमें देखिए आपको पता है, आप बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, आपको पता है एनालॉजी, नंबर सीरीज और ये आपका वेन डायग्राम, इसके क्वेश्चन हर एग्जाम में आपके ज्यादा बनते हैं। तो आप ये, और कोडिंग डिकोडिंग भी, ये भी सिंपल है, लेकिन ये 3 टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालॉजी, नंबर सीरीज और वेन डायग्राम, ठीक है। इसके तरफ आप ज्यादा फोकस कीजिए, ये 3 टॉपिक आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे। जनरल अवेयरनेस की जहां तक बात करता हूँ, करंट अफेयर्स के बारे में, देखिए स्टैटिक जीके का तो कोई अंत नहीं, आपको पता, आप पढ़ते ही हो। करंट अफेयर्स जो लास्ट का अभी जो भी पेपर टेक्निकल का हो रहा है, जैसे एसएससी जेई का पेपर हुआ, कोई भी पेपर हुआ, तो आप इसमें देखिएगा कि एग्जाम में ज्यादातर करंट अफेयर्स दिसंबर 2018 से जून 2019 के बीच का ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसमें ज्यादातर जो आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, स्पोर्ट्स अवार्ड्स, ठीक है, स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग अवार्ड्स, ठीक है, ऑथर्स, ये सारे आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप जो क्वेश्चन देख रहे हो करंट अफेयर्स की, वो दिसंबर से जून तक का आप करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस कर सकते हो। जितना आप ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ेगा उतना आपके लिए अच्छा है। बट जो अभी जो पेपर हो रहे हैं उनके ट्रेंड के बेसिस पर ये यहाँ से यहाँ तक का करंट अफेयर्स आपके लिए ज्यादा बन रहा है। इंग्लिश आपको पता है, इंग्लिश का भी आप पेपर देते ही हो बहुत सारे, ठीक है, इडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एक्टिव पैसिव। तो देखिए आपको पता है यहाँ पर तो वोकैब आपकी अच्छी होनी चाहिए, एक्टिव पैसिव वॉइसेस पर आप ज्यादा ध्यान दे सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके पास टाइम लिमिटेशन को देखते हुए जो टॉपिक मैंने आपको बताया, ये टॉपिक आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, ठीक है। तो ये 40 क्वेश्चंस आपको मैंने बताया है नॉन टेक्निकल के, और 80 क्वेश्चन आपको मैंने बताया टेक्निकल का। टेक्निकल का जो सिलेबस है बच्चों, वो आप सभी को पता है कि एनएलसी की साइट पे बिल्कुल पीडीएफ में दिया हुआ है, आप इसको आराम से वहां से डाउनलोड कर सकते हो। बिल्कुल उन्होंने डिटेल से सिलेबस को बताया है, ठीक है, बिल्कुल डिटेल्ड सिलेबस वहां पर है। अगर आपको नहीं मिलता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको जो भी आपको चाहिए, आप अपना जीमेल का अकाउंट कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, मैं आपको पीडीएफ उसका मेल कर दूंगा, ठीक है। तो ये आप तो बात हो गई आपके टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के सिलेबस से रिगार्डिंग, ठीक है। अब जरा आगे बात चलते हैं, आगे अगर देखा जाए इसमें कंडीशन क्या है, तो देखिए इससे पहले एनएलसी का जो पेपर 2018 का जो कट ऑफ मेरे पास है, वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ सारे ब्रांच के लिए।
जो इलेक्ट्रिकल है ट्रिपल ई का, ठीक है, ट्रिपल ई इलेक्ट्रिकल, इसका जो कट ऑफ था जनरल का वो था 64.67, ओबीसी का कट ऑफ था 57.67, एससी 47.67, एसटी 47.33 और पीडब्ल्यूडी 35। इलेक्ट्रिकल, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स को इलेक्ट्रिकल ही लिखा रहता है, एग्जाम में भी आप एनएलसी पे भी देखिएगा तो इलेक्ट्रिकल ही है, ईसीई लिखा हुआ है, ठीक है। ईसीई का कट ऑफ इलेक्ट्रिकल से कम था, 51.67 लास्ट ईयर का जनरल का कट ऑफ था। उसी के अकॉर्डिंग आप ओबीसी का कट ऑफ देख रहे होंगे 45 के अप्रॉक्स है, एससी का 37 के अप्रॉक्स है, एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ अवेलेबल नहीं है मेरे पास। मैकेनिकल का कट ऑफ सबसे ज्यादा गया था, ठीक है, 77.62, ठीक है, OBC 71.55, 61.23 for SC, and for ST it is 54.03, 50.66 for PWD। सिविल का भी कट ऑफ मैकेनिकल से थोड़ा सा ही कम था, 73.92, उसी के बेसिस पर OBC, SC, ST और PWD का कट ऑफ यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा। देखिए ये प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है, कट ऑफ डिपेंड करता है कितने पोस्ट थी, कितने बच्चों ने अप्लाई किया और कैसा पेपर था, तो प्रीवियस ईयर ट्रेंड से आपको कुछ आइडिया लग जाएगा। वैसे जनरली आपको बताता हूँ 50% जनरल के लिए नंबर जो लिखा होता है वो होता है 50% मार्क्स फॉर जनरल, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस के 50% मार्क्स आपके आने चाहिए, यानी 120 का अगर बात करूं तो जनरल का मिनिमम क्वालिफाइंग 60 मार्क्स होता ही होता है, ठीक है। तो इस बेसिस पर आप जो कट ऑफ देख रहे हो, ये कट ऑफ ये लास्ट ईयर का ट्रेंड है, इस साल का कट ऑफ अभी बिना पेपर का हवा में नहीं बात कर सकते, पेपर होने दीजिए, पेपर के बाद ही कट ऑफ का कुछ आइडिया होगा कि पेपर कैसा आया है, उस बेसिस पर आपके कट ऑफ के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने एनएलसी के बारे में डिटेल किया। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आपको पता है ये चैनल मेरा एएस टेक फोरम, आप इस चैनल पर सब्सक्राइब करके रखिए और जो भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। मैं आपको कमेंट सेक्शन में इसको पढ़ने के बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको वो डाउट हो मैं आपके क्लियर कर दूंगा, ठीक है। दैट्स फ्रॉम माई साइड। अगर कोई दिक्कत हो, कुछ भी हो, आप मेरे को बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।